वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम कोर्स फेबल्स, विजडम लिटरेचर एंड एपिक में एक टॉपिक है द शाहनामा द बुक ऑफ किंग्स बाय फिरदौसी। इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। ये एक एपिक है, इसको हम डिटेल से देखेंगे। हम राइटर को डिस्कस करेंगे, इस पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड इसमें एक स्टोरी है उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं एंड इस एपिक को जो है वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक लेंथी पोएम है एंड बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। शाहनामा जो है ये एक पर्शियन पोएम है। पर्शियन जो है ये इसकी अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। इसको जो है वो पर्शियन भी कुछ लैंग्वेजेस में कहा जाता है। उर्दू में जो है इसको फ़ारसी लैंग्वेज कहा जाता है एंड जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो पर्शियन है। तो हम यहाँ पे जो है वो पर्शियन का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको यूज़ करेंगे। तो शाहनामा जो है इसको 1010 में जो है वो कंप्लीट किया गया था एंड पोइट फिरदौसी ने इसको कंप्लीट किया था। उसके बाद इसको सुल्तान महमूद गजनी को दिया गया था जो कि फेमस रूलर थे। शाहनामा एक ऐसी पोएम है जिसको जो है वो एपिक कहा जाता है। एपिक जो है वो कोई भी लॉन्ग पोएम होती है जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट एडवेंचरस स्टोरीज जो हैं वो बताई जाती हैं, डिस्क्राइब की जाती हैं, या फिर जो लेजेंडरी फिगर्स होते हैं किसी भी नेशन के, उनकी स्टोरी जो है वो बताई जाती हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो ईरान के जो लेजेंडरी फिगर्स थे उनकी स्टोरीज जो है वो देखने वाले हैं इस एपिक में। तो पर्शियन पोइट्री में मोस्ट पॉपुलर जो है वो कंसीडर किया जाता है एंड इसको जो है वो ईरान की नेशनल एपिक भी जो है वो कंसीडर किया जाता है। इसकी टोटल जो है वो 60,000 वर्सेस हैं एंड इसको जो है वो 2 सेक्शंस में जो है वो डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें ईरान की जो एंशियंट मिथोलॉजी है उसको डिस्कस किया गया है एंड जो सेकंड सेक्शन है उसमें हिस्टोरिकल और जो ससानियंस की जो हिस्ट्री है, जो कि इस्लाम से पहले रूलर्स थे ईरान में, उनकी जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस किया गया है एंड किस तरह से जो है वो इस्लाम ने आके उनको डिफीट किया और उसके बाद जो इस्लाम का रूल हुआ, उन सब चीज़ों की जो हिस्ट्री है वो दी गई है सेकंड पार्ट में। राइटर को डिस्कस करते हैं जिन्होंने इतनी फेमस पोएम जो है वो लिखी है, अबुल कासिम फिरदौसी, जो कि एक पर्शियन पोइट हैं एंड शाहनामा के ऑथर भी हैं। इन्होंने वर्ल्ड की जो है वो लॉन्गेस्ट पोएम जो है वो लिखी है और ये सिंगल पोइट थे जिन्होंने इतनी लेंथी पोएम जो है वो लिखी है। पोएम जो है वो बहुत लेंथी है, इसकी वर्सेस जो हैं वो बहुत लेंथी हैं, इसलिए हम आज जो है वो इस एपी के एक स्टोरी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जिसमें द टेल ऑफ रुस्तम एंड सोहराब किया जाती है। बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक हीरो है जिसका नाम रुस्तम है और वो ज़बुलिस्तान में रहता है। अब ये जो ज़बुलिस्तान है ये अफ़गानिस्तान में ही एक प्लेस है उसके आसपास। अब वहाँ के जो किंग थे कैकोस, उसके रुस्तम जो है वो बहुत फेवरेट थे। अब क्या होता है कि रुस्तम का जो हॉर्स होता है ना वो कहीं गुम जाता है जिसका नाम रक्ष था। अब रक्ष को ढूंढने के लिए ये जो है ना वो समगान नामी जो जगह है ना वहाँ पे पहुँच जाता है रुस्तम और अपने घोड़े को ढूंढता ढूंढता जो है ना समगान नामी जब जगह पे पहुँचता है तो वहाँ के किंग का एक गेस्ट बन जाता है। रुस्तम जो है वो किंग का गेस्ट बना होता है तो उसकी जो मीटिंग है वो प्रिंसेस तहमीना से होती है। अब जो प्रिंसेस तहमीना है वो रुस्तम की रेपुटेशन को जानती हैं, उसको एडमायर करती हैं एंड नाइट के टाइम पे उसके रूम में जाती हैं और उसे कहती हैं कि क्या वो उसे एक चाइल्ड दे सकता है, क्या वो उसे एक जो बेबी है वो गिफ्ट कर सकता है। तो प्रिंसेस कहती है कि इसके बदले में जो तुम्हारा हॉर्स गुम हुआ है मैं तुम्हें वापस जो है वो कर दूंगी। रुस्तम जो है वो इस चीज़ को मान लेता है एंड प्रिंसेस को प्रेग्नेंट करने के बाद अपना हॉर्स वहाँ से वापस लेकर जो है वो चला जाता है और जब वो जाने लगता है प्रिंसेस के पास से तो उसको 2 टोकन दे के जाता है। अब एक टोकन में ज्वेल था और दूसरे में जो है वो सेल थी, यहाँ पे जिसको स्टैम्प है वो कहा जाता है। और इसने साथ में ये भी कहा था रुस्तम ने कि अगर कोई गर्ल होगी तो उसे ये ज्वेल देना, उसके हेयर्स में लगाना, और अगर बेबी बॉय होगा तो उसकी जो आर्म है उसके ऊपर ये सील लगाना, उसकी जो है ना वो सेफ्टी बनी रहेगी और वो हमेशा जो है ना वॉर में जो है वो सेफ रहेगा। बात क्या होता है कि प्रिंसेस जो है वो बेबी बॉय को बर्थ देती है और उसका नेम जो है वो सोहराब रखती है। अब ईयर्स के बाद क्या होता है कि सोहराब जो है वो अब एक यंग मैन बन चुका है। अब इसकी रुस्तम एंड सोहराब की जो मीटिंग है वो वॉर पे होती है फर्स्ट टाइम। क्या होता है कि ज़बुलिस्तान एंड तोरान, इन दोनों की अब जो है ना वो वॉर होने वाली थी एंड जो रुस्तम है वो ज़बुलिस्तान आर्मी की तरफ था एंड जो सोहराब है वो तोरान आर्मी की तरफ था। अब इन दोनों की जो है वो फाइट होती है।
अब सोहराब को सिर्फ अपने फादर का नेम पता था कि उसके फादर का नेम जो है वो रुस्तम है, लेकिन जब वॉर होती है उसको ये नहीं पता होता कि मेरा जो एनिमी है या जिसके साथ मैं फाइट कर रहा हूँ वो मेरा फादर ही है। और बैटल फील्ड में ये एक दूसरे के जो है ना वो अगेंस्ट फाइट करते हैं। अब एक दूसरे के जो ये नेम्स हैं वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। इवन के बैटल फील्ड में जब इनकी फाइट होती है इनको ये भी नहीं पता होता कि जो उनका ओपोनेंट है उसका नेम क्या है। अब इन दोनों की जो है वो फाइट होती है, और जो फाइट होती है तो सोहराब जो है ना वो फर्स्ट टाइम में जो है वो रुस्तम को डिफीट कर देता है। रुस्तम जो है वो ट्रिक लगाता है और सोहराब को कहता है कि यंग मैन, डोंट यू नो दैट द लॉ ऑफ वॉर इज दैट यू कैन किल मी आफ्टर डिफीटिंग मी ट्वाइस, कि तुम मुझे जो पहले जो है वो 2 बार शिकस्त दोगे उसके बाद ही जो है ना वो तुम मुझे किल कर सकते हो। रुस्तम जो है वो दरगाह यजदान पे प्रे करता है और दोबारा जो है वो बैटल जो है वो स्टार्ट होती है। और जब दोबारा बैटल स्टार्ट होती है तो सोहराब एंड रुस्तम की फाइट अगेन होती है। रुस्तम जो है वो सोहराब को नीचे गिरा देता है, उसकी जो स्पाइन है उसको तोड़ देता है एंड उसको जो है वो स्टैब करता है। सोहराब जो है वो अब ग्राउंड पे गिर जाता है और उसके जो आखिरी वर्ड्स हैं वो यही थे कि उसके फादर का जो नेम है वो रुस्तम है, और वो कहता है कि मेरा फादर जो है वो तुमसे जो है ना वो रिवेंज लेंगे। रुस्तम जो है ना उसके बाद सोहराब का आर्म देखता है और उस आर्म पे वही स्टैम्प थी, वही स्टील थी जो कि इसने उस प्रिंसेस को दी थी। उसके बाद इसको याद आता है कि ये तो मेरा ही सन है, लेकिन उस टाइम तक जो है ना वो सोहराब की डेथ हो चुकी होती है। उसके बाद जो रुस्तम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेस होता है या फिर ग्रीफ में चला जाता है, बहुत पेन में होता है। प्रिंसेस को जब पता चलता है कि उसके सन की जो है वो डेथ हो चुकी है तो वो सोहराब का जो हाउस होता है उसको बर्न कर देती है, जला देती है और अपनी जितनी भी इसकी वेल्थ होती है वो दे देती है। और उसके बाद जो है ये खुद भी अपने सन के पीछे पीछे मीन्स के चली जाती है, उसकी भी जो है वो डेथ हो जाती है। जैसे ही सुनती है कि इसके सन की जो है वो डेथ हुई है उसके बाद इसके भी जो ब्रेथ है वो डिपार्ट हो जाते हैं इसकी बॉडी के साथ से, और इसकी जो स्पिरिट है वो अपने सन के पीछे चली जाती है या फिर जो है वो सन के साथ जो है वो मिलती है हेवन में जाकर। एंड यहाँ पे जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। यहाँ तक हमने शाहनामा एपिक पोएम जो है वो इसका इंट्रोडक्शन देखा है। इसमें हमने जो है वो राइटर को भी डिस्कस किया एंड हमने जो है वो एक स्टोरी भी जो है वो डिस्कस की है। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हम इसकी कुछ और डिटेल देन कोई और स्टोरी एंड जो इसका सेकंड पार्ट है ससानियंस का उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।